के नेता एकदम घटिया नेता हो गया है, बेसिया से भी खराब हो गया। डोम को क्यों आरक्षण है? डोम को क्यों आरक्षण है? उसको भी तो मिला हुआ है। जात पात बंद कर दीजिए आप, सीधा सा बात। फिर पहला आरक्षण तो उसको जिस तरीके से देश आज़ाद हुई है, क्या लगता है आपको लोग वैसे आज़ाद हो चुके हैं? जी नहीं, देश आज़ाद हो चुका है। जो देश आज़ादी करने वाले लोग थे, उनका क्या सपना था, सबको इन लोग गर्त में मिला के रख दिया है। आज उन लोग रहते तो आठ आंसू रोते इन लोग के स्थिति को देख करके। आज के नेता एकदम घटिया नेता हो गया है, बेसिया से भी खराब हो गया है। कुछ नहीं सोचने समझने वाला है कि देश को उन लोग आज़ाद क्यों करवाया था अंग्रेज से। गुलामी के जंजीर को तोड़ने में कितना माँ को गोदी सुन हो गया था, कितना के सिंदूर धुला गया था, कितने बहनों की चूड़ी फूट गई थी, रसातल में चला गया था, सबको धो दिया इन लोग। पक्ष विपक्ष दोनों मिल करके देश को बर्बाद किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष बर्बाद कर रहा है, सत्ता पक्ष बर्बाद कर रहा है। किसी एक पार्टी का कोई दोष नहीं है। आपको कोई समस्या खड़ा कर दिया है। कोई समस्या है आपको, मतलब सरकार से? मेरा समस्या यही है कि देश सही रूप से आज़ाद हो जाए। क्या लगता है आपको अभी भी आज़ाद नहीं हुआ? एकदम नहीं आज़ाद है। लोकतंत्र खत्म हो गया है। बहुत मैंने एक तरह से उसको क्या कहा जाएगा, घुसपैठी है। हम पूछते हैं नेता लोगों से कि राजनीतिक में धर्म की क्या आवश्यकता है? जिस देश में धर्म घुसा है उस देश को रसातल में जाना पड़ा है। चाइना में, रूस में, अमेरिका में धर्म के प्रधानता है। साधु फकीर के देश में क्या जरूरत है? कौन सा राजनीति करे? वो तो एक रंग में रंगा हुआ है, किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का जो महात्मा होगा वो खुद अपने रंग में रंगा हुआ रहेगा। जब उसको गद्दी पर बैठाएंगे खुद ऊपर से जो भी कुछ कर रहे, लेकिन वो अपना रंग एक न एक दिन दिखाई देगा। ही राजनीति हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, कहने का तो धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष नहीं, अतिक्रमण होते जा रहा है। देश आज़ाद नहीं हुआ। देश आज़ाद नहीं, देश आज़ाद है, पब्लिक आज़ाद नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गरीबन पासवान है, नालंदा जिला का रहने वाला हूँ। उनका कहना है कि देश आज़ाद हो गया है, लेकिन पब्लिक यहाँ के आज़ाद नहीं हुए। क्या आप उनके बात से सहमत हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग भी डेली 10 लोगों से मिल रही हैं, 50 लोगों से मिल रही हैं। आप लोगों को क्या लगता है, वो बोले हैं तो गलत बोले हैं क्या? आप इस चीज़ से सहमत हैं? अभी भी देखिए, आज़ादी का क्या, आज़ादी का मतलब है कि हम जो मन में आए वो करें, सब चीज़ बराबर की हो, ठीक है। वो तो बहुत चीज़ों को छोड़ दिए हैं। अभी के डेट में क्या है, हर चीज़ में एक जातिवाद डाला जा रहा है, ठीक है। हर चीज़ में एक जातिवाद डाला जा रहा है, ठीक है। आप किसी भी मतलब यहाँ इंसान से कोई पहचान नहीं है, जाति से पहचान होता है, ठीक है। अगर जो हम फॉरवर्ड का हैं, ठीक है, तो हमारा एक अलग वे ट्रैक चला जाता है। उससे जो थोड़ा सा पिछड़े उनका एक अलग चला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है क्या कि देखिए, हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, ठीक है। अगर जो इसी तरीके से देखा जाए तो आज़ादी का मतलब कि सब आज़ाद है, आप भी आज़ाद हैं, हम भी आज़ाद हैं, ठीक है। तो बराबर का हिस्सा सबका होना चाहिए। आज हम एक उसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसी इंस्टीट्यूट में हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा अगर जो 92 मार्क्स आ रहा है तो हम साइड कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर जो किसी का 62 आ जाता है, 40 आ जाता है, तो उसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो मेहनत हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहा है, पैसा हम भी दे रहे हैं, वो भी दे रहा है। रही बात कि ठीक है, देखा जाए कि हाँ, जिसका कमाई कम है, ठीक है, तो इकोनॉमी को उस तरीके से देखा जाए कि जो एकदम अल्पसंख्यक है, जिसको सुविधा नहीं है, उसको दिया जाए। आज अगर जो थोड़ी देर के लिए देखा जाए तो SC ST वर्ग ले लिया जाए, या फिर कोई भी अल्पसंख्यक ले लिया जाए, ठीक है। वो नेता भी होंगे तो भी उनको आरक्षण मिलता है। लेकिन अगर जो एक गरीब है, फॉरवर्ड क्लास से है, एक गरीब है, फुटपाथ पे सो रहा है, उसके बच्चे को कोई आरक्षण नहीं, ठीक है। तो हम लोग आज़ाद कहाँ हैं इस चीज़ से? आरक्षण का सवाल जहाँ तक के आपको सबका बिल्कुल सही बात है कि गरीबी रेखा से ही नापा जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी बीमार है, दवा की ज़रूरत उसको है, क्या बीमारी ख़त्म नहीं हुआ उसको इलाज ख़त्म कर देंगे? बीमारी जब तक नहीं ख़त्म होता है तब तक उसका दवा चलता है कि नहीं चलता है। गरीबी ख़त्म नहीं हुआ। आरक्षण का मतलब क्या हुआ था कि हम बराबरी में लाएंगे, 10 वर्ष के लिए दिया गया था कि बराबरी में लाएंगे। बीमारी ठीक नहीं हुआ, इतना कोर्स पूरा कर दिया, तो क्या बीमारी ख़त्म नहीं होगा तो क्या कोर्स आगे नहीं बढ़ाएंगे? उसको दिखाएंगे नहीं, मरने के लिए छोड़ देंगे? सहमत है आप? देखिए, सबसे बड़ी अब ये जो कह रहे हैं वो तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। नहीं समझ
ठीक है, ग्राउंड में जाइए। नहीं, उन्होंने क्या भोगा है यहाँ, ठीक है, उनकी क्या स्थिति थी कौन क्या भोगा है जी, कौन क्या भोगा है, किसकी क्या बात भोगा कर रहे है? जाति प्रथा जो इस ढंग से ही कदर में था, अब वैदिक कालीन में जाइए, हाँ। वैदिक कालीन सभ्यता संस्कृति में बेचारा क्या स्थिति करता था, झाड़ू पीछे बांध के चलता था, ये बिल्कुल। दृष्टि से देखा जाता था। तो एक उनकी बात स्थिति- बताइए, तो आज भी उसका उसी नाम पे दलित ही पड़ा है। आज भी उसी पे जिएगा? नहीं। देश आगे बढ़ रहा है, सब कोई देश- आगे बढ़ रहा है, आप आज़ादी की बात सही करें बात तो है। सबको बराबर में लाइए ना, फिर बराबर तो आज भी लाएंगे उसी ही। में जाइएगा, आज लेकिन भी आप उसी जखम चीज को दिया, लेकर के जखम को पहले चलिएगा। आराम होने दीजिए, ठीक है, आज भी उसी चीज जखम को आराम लेकर करने के दीजिए, उसके बाद ही व्यवस्था होगा। जख्म आराम अपने टैलेंट से बढ़िए, टैलेंट अपने तो है, टैलेंट से बढ़िए, तो बिना- टैलेंट है तो फिर बिना- आरक्षण बिना मत टैलेंट लीजिए, के, बिना पढ़े उसको मत मौका ही नहीं लीजिए, दिए, उसको ठीक है। तबियत ठीक होने नहीं दिए और दौड़ा रहे। एक कमजोर व्यक्ति को एक सबल व्यक्ति के साथ आप दौड़ाना चाह रहे हैं, देखिए तो बीमार यहाँ व्यक्ति कुछ क्या नहीं होगा, है, मरेगा ठीक है, जल्दी। सरकार जो उसको भी है, पढ़ने का ठीक है, मौका नहीं दे रहे हैं। हर जगह आप देख कहाँ से लीजिए पढ़ेगा? वोट बैंकिंग की राजनीति चल रही है, ठीक है, हमको कैसे ज़्यादा वोट मिलेगा, ठीक है, यहाँ वोट जिस जगह पे ज़्यादा वोट है वहाँ पे उसी तरीके से है, हमको किस तरीके से वोट मिलेगा उस तरीके से आरक्षण देंगे, उस तरीके से, बिल्कुल, ठीक है। आज अगर जो नॉर्मल वे में देखा जाए, ठीक है, हम रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि किसी से बकझक हो जाए, किसी से मारपीट हो जाए, ठीक है, अगर जो वो पिछले जाति का है तो बिना किसी मतलब का भी अगर जो वो केस दर्ज करते हैं तो बिना किसी सुनवाई का आपको उठा करके लेके जाया जाएगा, ठीक है, वो चीज़ वो मदद फॉरवर्ड में नहीं है, ठीक है, ये सब चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है, वोट बैंकिंग के लिए ही राजनीति करना ये कहीं से सही नहीं है, सबको बराबर में लाइए, देश में सबको चल बराबर रही में है बात स्थिति, करिए। अभी जो देश में चल रही है, बोल रहे हैं जातीय जनगणना के वाली बात चल रही है, लेकिन उसको भटकाने के लिए क्या बोल रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। ये बिल्कुल वाहियात चीज़ है। क्यों वाहियात क्यों है? क्यों वाहियात? सुनिए, जनसंख्या अभी आप थोड़ी देर पहले चीन की बात किए हैं, थोड़ी देर पहले आप चाइना की बात किए हैं, चाइना की बात किए हैं ना थोड़ी देर पहले, तो चाइना में तो ये लागू है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं? आपको इससे दिक्कत क्यों हो रहा है? दिक्कत इसीलिए हो रहा है। सुनिए एक मिनट, हम मैंने अभी बात करने जा रहे थे जनसंख्या नियंत्रण पर। आप पहले अपना पूरा नाम बताइएगा मुझे, पहले सुनिए, पूरा नाम बताइए ना आप मुझे, मेरा पूरा नाम बताइए ना। नाम से क्या है मेरा नाम? अरे नहीं, नाम से बहुत कुछ नाम है, में अरे ये बिहार है, ये इंडिया है, यहाँ नाम से ही सब कुछ होता है, ठीक है, नाम से ही सब कुछ होता है। नाम बताइए आप, सुनिए, नाम पूरा बताइए ना, उसी से हम बता देंगे कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। हमारी माँ बहनें पढ़ी लिखी शिक्षित होगी, हमारी बेटियाँ शिक्षित होगी, वो खुद अपने आप को संभाल लेगी कि हमको क्या करना है। बच्चों को 50 को बच्चा होगा तो उसको भरण पोषण क्या होगा, देश में इसका असर क्या होगा, यदि हम एक बच्चा रखते हैं तो इसको कैसे टैलेंट हम आगे बढ़ाएंगे, वो खुद चलेगी। हमारे नीतीश जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि हमारी माँ बेटी बहन पढ़ी लिखी हो जाएगी, शिक्षित हो जाएगी, देश शिक्षित हो जाएगा, जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगा, खुद नसबंदी अब योजना फैमिली प्लान की जरूरत नहीं। आप उससे जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए आप सहमत नहीं है? जातीय जनगणना जनसंख्या पे आप रोक लगाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए तैयार सब कोई है, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि देश पर लोड होता है, लेकिन एक नियम होता है। क्या नियम होना चाहिए नियम उसका? देखिए, क्या नियम होना चाहिए बताइए? आप शिक्षित हो जाएंगे, टैलेंट हो जाएंगे, क्या आप जनसंख्या 50 को पैदा करना चाहेंगे? नहीं। अनपढ़ रहिएगा, शिक्षित की तो यहाँ बात ही नहीं देता है, है। शिक्षित और शिक्षित की बात ही देखिए, नहीं पढ़े है। लिखे रहिएगा तो आप जानिएगा कि नहीं भाई, भगवान तो वर्षा ही बरसाता है तो हम लोग छाता लगाते हैं। अनपढ़ रहिएगा तो सीधे कहिएगा कि भगवान जो दिया है उसको रोके क्यों? आप जो है ना एकदम ट्रैक से उतर के बात कर रहे हैं, ठीक है, एकदम ट्रैक से उतर के बात कर रहे हम हैं। देहाती गंवार हैं, इधर नालंदा जिला के रहने वाले आदमी हैं, और जहाँ से क्यों नालंदा जिला में लोग अच्छे से देहाती गंवार की बात नहीं है, आपको देहाती गंवार नहीं कहा जा रहा है, बस जो डिबेट कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा सही से आइए, थोड़ा देर के लिए अपना फायदा छोड़ करके आइए, ठीक है, सब लोग जी रहा है इसी देश में, ठीक है। जातीय जनगणना यदि आपको नहीं करवाते हैं तो आप किसी को योजना कैसे बनाएंगे, फायदा कैसे देंगे कि कौन कौन लोग कैसे हैं, कैसे फायदा आप देंगे? उसको दे क्यों सकते हैं? फायदा चाहिए? क्यों फायदा चाहिए? क्यों फायदा चाहिए? जो हाँ। बेचारा खेत में पानी नहीं अच्छा, पड़ा है, हाँ। उस खेत को पटाइएगा, पहले पटाइएगा। अच्छा, हमारे पिताजी भी किसान है, ठीक है, हम फॉरवर्ड क्लास से आते हैं, ब्राह्मण से हैं हम, ठीक है, ब्राह्मण हमारे पिताजी भी किसान है, हमारे पिताजी कोई जॉब नहीं करते, हमको तो कोई आरक्षण नहीं है, ठीक है, अब हाँ। ब्राह्मण है, हम भी हमारे साथ अब ब्राह्मण है, आपको आरक्षण दलित से पहले मिला हुआ है। पूजा पाठ करवाने के लिए हम पूजा करवाएंगे,
गुना सरत वो जानते पृथ्वी बात सुनिए इस बात को खोल रहे हैं। उनके पूजा इस संसार में होता है, आदमी के पूजा नहीं होता है। इस बात को खोल रहे हैं तो हम खोल रहे हैं, इस बात को खोल रहे हैं तो हम खोल रहे हैं। पासवान है, इस लेकिन बात हमसे पे पूजा नहीं कर डोम पाएगा। को क्यों आरक्षण है, डोम को क्यों आरक्षण है, उसको भी तो मिला हुआ है कि घाट पर जा करके और दिखाना है, उसको पैसा लेना है। अगर जो पंडित जी पूजा कराते हैं तो उनका अपना टैलेंट है, समझ गए, ये बात नहीं कहिए। डोम को भी हर जाति को अपना अपना ये है। हेलो, हर जाति आप पासवान हो, ब्राह्मण हो, से मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। सुनिए मेरा बात, आरक्षण आपको आरक्षण आर्थिक मिलेगा, रहना रहिए, नहीं रहना नहीं रहिए, एकदम पहला बात। यदि आर्थिक आरक्षण मिलेगा, देश राइज करेगा, बढ़ेगा आगे, समझे? वो सब नहीं चलेगा अब नहीं चलेगा। और ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये भी सुन लीजिए। जाति खत्म कर दे, आरक्षण खत्म। कुछ नहीं, आरक्षण में जाति है देश में है, आरक्षण हटेगा, खत्म होगा, ये नहीं रहेगा। आप लोगों के ही कारण है, आप लोगों के ही कारण है, ठीक है। कहाँ विद्वान जब हो गया तो जब विद्वान शूद्र यदि विद्वान है, तुलसीदास ने भी हट करके बोले हैं कि नहीं पूजिए विप्रशील गुण हुए ना, तो शील गुण से हीन यदि है तो फिर पूजिए कैसे? नहीं पूजिए शूद्र परवीना, जब परवीन हुआ है तो फिर वो शूद्र कैसे रह गया? फिर उसको पूजने के सवाल कहाँ नहीं रह गया? इस देश में है अभी, कि पहले मिटाइए इसको, जाति पाति को मिटाइए, तभी हमारा देश सुखी होगा। अब आए आप लाइन पे, अब आए आप लाइन पे, ठीक है, अब आप आए लाइन पे। आरक्षण के कारण ही आप जितना जो अरे भैया सुनिए, आरक्षण के कारण ही आप दूसरे देश से आप मंगवा रहे हैं सब कुछ। हमको राफेल बाहर से चाहिए। सुनिए, आरक्षण नहीं रहता ना यहाँ तो राफेल हम खुद बनाते। आरक्षण का नाम जात पात बंद कर दीजिए आप, सीधा से बात। पहला आरक्षण तो उसको आर्थिक आरक्षण, पूजा पाठ का आरक्षण। अरे भैया पूजा पाठ के लिए आपको मना किया क्या? पूजा पाठ का अधिकार दीजिएगा। आपको बहुत सारा पंडित छोड़ करके दूसरा आदमी पूजा करवा रहा है। तो शास्त्र में लिखा नहीं है, कोई लिखे नहीं, विद्वान ने लिखा होगा कि गुना सरत पूजन। ज्ञान लिखा था उसका भूल जाइए, न्यू जनरेशन का बात कीजिए, जिसमें गुण का पूजा, आगे की बात कीजिए, पीछे का बात मत सुनिए। कीजिए। सर खून के पूजा हो रहा है, नहीं खून के अरे पूजा हो रहा है। करंट में जिए, करंट में जीना सीखिए, मत जाइए पास्ट में, समझ गए ना? पास्ट में जाना है ना तो पास्ट समझिए कि आरक्षण 10 साल के लिए ही था, आज तक ढोते चले आ रहे हैं। वोट की राजनीति के कारण वोट की राजनीति मत कीजिए। आप खड़ा होकर के बोलिए कि आरक्षण नहीं चाहिए, आरक्षण को खत्म किया जाए। नहीं होगा। पासवान जी इधर आइए, आपके बच्चे को बढ़िया से पढ़ाया जाए, बढ़िया स्कूल में डाला जाए और बढ़िया शिक्षा दिया जाए, वो ज़्यादा जरूरी है कि आरक्षण दे करके एक पोस्ट दे दिया जाए बढ़िया। पहला जरूरी है आरक्षण नहीं, हमको बच्चा को यदि शिक्षा हाँ, तो बस दे देती है वही सरकार, चाहिए आपको, तो हम वही हर मांगिए। चीज को सुविधा ले लेंगे, आराम से ले लेंगे, लेकिन वही चीज तो नहीं दे रही है। आगे बढ़ेगी। आरक्षण का लालीपाप दिखा करके खाली आप वही तो बोल रहे हैं, जात पात के नाम पर उसके साथ भेदभाव हो रहा है। पहले नंबर सुने पहले, जैसे नास्ति स्वयं प्रज्ञा तसे शास्त्रोक्ति किम लोचना विहीना विहीना से दर्पणा किम करी सकी। जिसको भगवान नेत्र नहीं दिया है, शुद्ध ज्ञान नहीं दिया है, पावर वाला चश्मा लगाने से कुछ नहीं होगा। समाज आज भी अंधा है, समाज कुछ नहीं देखता आप है। खड़ा होकर के कहिए, अभी आप आ रहे हैं ट्रैक पे, आप खड़ा होकर के कहिए कि हमारे जाति को नहीं चाहिए आरक्षण, हम भी नहीं जो चाहिए, है जात सबके खत्म। साथ जैसे बराबर में नहीं, पढ़ते हैं, बराबर में अब बोले लास्ट में बोलते हैं। ना। अभी तक इनको आरक्षण चाहिए था, हमारे बोलने क्या से। नाम हुआ आपका? नागेश नाम हुआ। नागेश जी, आप उनके बात से सहमत हैं? नहीं, उनके बात से बिल्कुल सहमत नहीं है, क्यों? क्योंकि आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनके बच्चे को बढ़िया शिक्षा दीजिए ताकि हम राफेल बाहर से नहीं मंगाकर खुद बनाएं। क्यों हम बाहर से मंगाएंगे? क्यों? तो इनके बच्चे हों, मेरे बच्चे हों, चाहे कोई भी हो, अच्छा शिक्षा दीजिए, यहीं पर राफेल बने, बाहर से क्यों मंगाएंगे? हम नहीं मंगाएंगे। देश को आगे बढ़ाना है तो ये सब बंद करना होगा।